लक्ष्मी शर्मा भट्ट, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी मधुरा। और हम FLL 6 दिवसीय प्रशिक्षण में हमारा ग्रुप नंबर 2 और मैडम नीलम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुड़ी और मैडम सुधा रावत मैडम राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगरा और सर विभूति प्रसाद मैत्री और राजकीय प्राथमिक विद्यालय और सर हैं श्री दिनेश रावत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनियाणी और सर हैं श्री भीमदत्त सेनवाल जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरपुरिया गाँव। आज का हमारा प्रकरण है ध्वनि जागरूकता। आगे जैसे कि अभी हमारे समूह का परिचय हो चुका है। कक्षा 2 प्लीज आप अटेंशन देंगे। आप कक्षा 2 के छात्र हैं, आप अटेंशन देंगे। क्लास में भी गतिविधि हो रही है और कुछ गतिविधि लेकर हम पूरा ग्रुप जो आए हैं वो हमारे पास है। पहली बात जो हमारे पास है फ्लैश कार्ड की सहायता से चित्र दिखाना। तो हमें था हम किसी बच्चे को अगर इंट्रोड्यूस करवाना है किसी वर्ड से, तो मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ड है म, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि म से रिलेटेड पहला शब्द है मेरे पास म, उससे रिलेटेड मैं कोई बच्चों को चित्र दिखा सकूं। तो बच्चों ये किस चीज का चित्र है? किस चीज का चित्र बेटा? सब बच्चे ध्यान देंगे। किस चीज का चित्र बच्चों? और अब मछली को हम म से लिखते हैं। म कैसा होता है, म की आकृति कैसी होती है और म की ध्वनि कैसी होती है, मैं उसको आपको बोल के बताऊंगी। तो देखो बेटा ये म है जिसके हम म से मछली की शुरुआत करते हैं। म से अन्य शब्द भी बनते हैं और म को देखिए कैसे लिखते हैं। इसको आप हवा में अपना हाथ घुमा के भी लिखेंगे तो आपको इसकी पहचान और पुख्ता होती चली जाएगी। ऐसे ही बेटे दूसरा शब्द आपको मैम बताएंगी। देखो हमारे पास ये बना हुआ है, कुछ सुंदर से चित्र बने हुए हैं। आप पहचान रहे होंगे कि क्या है। तो पहचान रहे हैं आप लोग? पहचान रहे हैं तो क्या है ये? पतंग। तो ये है पतंग। पतंग देखी होगी आप सभी लोगों ने, गांव में भी पतंग देखी है सभी लोगों ने। तो इसके लिए हम बोलते हैं सब, ये यहाँ पे हमारा अक्षर है पा, तो ये हमारा है पा से पतंग। तो क्या है ये? पा से पतंग। तो इसी प्रकार से हम पा से कुछ और भी बोल सकते हैं, कई शब्द हमारे हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखना है। और अगला शब्द जो है बताएंगे सर। बच्चों ध्यान से देखिए, कौन सा चित्र बनाए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? टमाटर है? टमाटर ध्यान से देखो सर, लग तो ऊन भी रही हो। ऊन भी लगे है। अच्छा तो जरा मेरे साथ 4 लाइनें बोलेंगे। बोलो 4 4 4 4 4 4। टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर बड़ा मजेदार, टमाटर बड़ा मजेदार। जिसको टमाटर के अलावा और लग रहा था कुछ समझ में आ गए? अब आ गया सर। टमाटर जी। तो और टमाटर को जब हम लिखते हैं तो यहाँ आकृति देखिए। पहले एक लाइन सीधी, फिर अपनी उंगली को गोल गोल घुमाएंगे और वहीं पर छोड़ देंगे, तो ये टा की आकृति बन जाएगी। देखो बच्चों, ये अगला जो चित्र दिखाई दे रहा है किस चीज़ का है? फूल। पेड़ का फूल। फूल पेड़, आपको फूल दिखाई दे रहा है जी। बाकी बच्चों को हाँ फूल है, ठीक है। ये फूल है पर ये कमल का फूल है। ये फूल जो है किस चीज़ का है? कमल का। और ये कमल में जो है, जब हम इस कमल वाले चित्र को जब हम बनाते हैं तो इससे जो शुरुआत होती है अक्षर की, वो शुरुआत होती है क से, है ना। तो क से होता है कमल। तो अगला शब्द तो बच्चों अगला शब्द हमारे पास आया है। कुछ ऐसा जानते हैं आप? क्या आपने कभी ऐसा कोई चीज़ देखी है? नहीं देखा है? अगर आपने नहीं देखा है बच्चों
तो आप जब नहाते हैं बाथरूम में, जिससे आप बाल्टी भरते हैं नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, इसको आप कभी यूं घुमाते हैं, कभी लेफ्ट एंड राइट करके मूव करता है, कभी ऊपर नीचे करके मूव करता है। तो कुछ देखा है ऐसा आपने अपने घरों में? Have you ever seen? देखा है कभी? तो क्या कहते हैं बच्चों उसका नाम? नल। न से उसकी आकृति भी कुछ न की ऐसी होती है, जैसा हमारा नल बना हुआ है, कुछ कुछ उससे रिलेट होता जाता है, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही हमारा नल हो जाता है। कई बार, अक्सर नहीं कहूँगी, कई बार। तो देखिए बच्चों, नौ को फिर हम अपना हाथ हवा में घुमाएंगे। घुमाइए सब मेरे साथ। पहले स्टैंडिंग लाइन, हाफ स्लीपिंग लाइन, देन हाफ सर्कल, छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे जानते हैं। और उसके बाद आप स्लीपिंग लाइन डालिए, स्लीपिंग लाइन, और ये आपका न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी प्रकार से जब हम अक्षरों की पहचान कर लेते हैं तो हमें पता चल गया है कि ये का है, ये पा है, ये टा है और ये ना है। तो इसी प्रकार से अब लगभग सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा अक्षर कौन सा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अक्षर जो हमें पता लग रहा है तो हम पहचान पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, तो हमने इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसके आगे की जो हमारी प्रक्रिया है, अक्षरों को जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे हमने इसको क्या ले लिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा का, और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ा, इसके साथ क्या जोड़ा हमने, क। तो ये क्या बन गया आपका, कप। क्या बना है ये, कप बना। ठीक है। बेटा वही जिसमें आप चाय पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और दूध भी पीते हैं कभी कभी। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि कभी कभी। इसी प्रकार से जो है हमने बनाया, तो गिलास में पीते हैं। म न मन, प क पक, ट न टन और क म कम। अब ये तो हमने बनाया दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है, लेकिन हम केवल 2 ही अक्षर वाले नहीं बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी अक्षर है, तो हम 3 का भी बना सकते हैं। अब 2 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जाएंगे 3 में। तो अब हमने 3, पहले हमने 2 जोड़े, क और पा, केवल हमने 2 ही जोड़ा ना इसमें। अब हम 2 नहीं जोड़ेंगे, अब हम उसमें क्या जोड़ेंगे, हम इसमें 3 जोड़ेंगे। तो हमने 3 क्या जोड़ दिया इसमें, ये क्या है, का, फिर हमने उसके साथ दूसरा जोड़ा पा, और तीसरा जोड़ा हमने उसमें क। तो क्या बन गया ये, अब हम इसे जोड़ के मिला के पढ़ने का कोशिश करेंगे, जैसे ट प क। तो क्या बन गया ये, क्या बन गया, टपक। टपक क्या बन गया, टपक। इसी प्रकार से हमने और भी हमने पहचाने हैं, तो ये बन गया इसमें मटन। तो क्या बन गया ये, मटन। उसके बाद अब मैडम मटन क्या होता है मैडम? सर हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मटन, मटन। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं, मीन्स जो नॉन वेज खाते हैं, मीन्स जो मांसाहार करते हैं, जो वीगन नहीं है, तो वो उन जो आप बकरे का या शिकार जो मीट जो आप खाते हैं उसको कहा जाता है मटन। पटक, पटक। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने बहुत पैर पटके, मम्मी डांटती है ना कि आपने यहाँ गंदा कर दिया, वहाँ गंदा कर दिया, तो आपने अपने पैर पटक दिए। कपट, कपट। किसी के साथ हम कहते हैं ना, छल कपट नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आपने अपने दोस्त की पेंसिल उठाई और उसे छुपा दी, और आप साफ मुकर गए कि मैंने तो आपकी पेंसिल छुपाई ही नहीं, उसे कहेंगे हम कपट। नमक। मम्मी रोज खाने में कोई नमकीन चीज देती है, स्वाद जानते हैं ना आप लोग, उसको कहते हैं नमक। नमक मिलेगा आपको नमकीन में। कोई भी चीज खाने की होगी, अगर तो उसमें मीठा होगा वो मीठी हो जाएगी, उसमें चीनी होगी। अगर आपके पास कोई खाने की चीज नमकीन होगी, उसमें नमक मिला हुआ होगा, देखने में सफेद होगा, डली के रूप में भी गांव में मिलेगा, और आपको काला काला ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक भी मिलेगा। तो बच्चों, मेरी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। धन्यवाद।